अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सेल जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि सेल क्या होता है, उसके कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उसके 3 मेन पार्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सबसे पहला मेन पार्ट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। डेफिनेशन, सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है या आउटर मोस्ट बैरियर होता है सेल के आसपास, जो कि सेल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसके इनर कंटेंट को मेंटेन कर रहा होता है और उसको हार्श आउटर इन्वायरमेंट से क्या हो रहा है कर रहा होता है, बचा रहा। नेक्स्ट है कि इसका जनरल स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन के बहुत से जो है वो मॉडल आए, बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि 2 साइंटिस्ट ने दिया था, एस जोनाथन और गार्थ निकलसन ने 1972 में। नेक्स्ट है कि सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। मेजर 2 कंपाउंड होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, वो है लिपिड और प्रोटीन, जो इसका मेजर रोल होता है। माइनर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और एनिमल सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो होती है वो 2 फॉर्म में होती है, इंटेग्रल और पेरिफेरल। मतलब जो प्रोटीन है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या होती है, धसी हुई होती है, एम्बेडेड होती है। अगर वो इंटेग्रल प्रोटीन है तो वो क्या होगी, गो थ्रू होगी, सेल के आर पार होगी। अगर पेरिफेरल प्रोटीन है तो वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे होगी। उसके बाद एक फास्फोलिपिड का हेड होता है और एक फास्फोलिपिड की टेल होती है। जो हेड होता है फास्फोलिपिड का वो वाटर सोल्यूबल होता है, वो वाटर लविंग होता है, जिसकी वजह से उसको कहा जाता है दिस इज़ हाइड्रोफिलिक हेड। जो उसकी टेल होती है वो फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई होती है और जो वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं जो वाटर को रिपेल कर रही होती है। नेक्स्ट है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कौन कौन सी मेजर फंक्शन जो है परफॉर्म कर रही है। सबसे पहला है कि ये सेल को परमिएबिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कौन सी चीज़ों ने सेल के अंदर इन होना है, कौन सी चीज़ ने सेल से बाहर जाना है। सेल वॉल के ऊपर स्पेशलाइज रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज स्टिमुलाई से अटैच होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद ये कि ये सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है, सेल को मेंटेन कर रही है, सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रही है। एक हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं थ्रू डायग्राम। इस डायग्राम में देख लें, जो ये ब्लू कलर है वो क्या है, फास्फोलिपिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका हेड है और टेल है। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। जो ऑरेंज कलर में इम्बेड है वो हमारे पास क्या है, इंटेग्रल प्रोटीन है। और इसके बाद इंटेग्रल प्रोटीन का मैंने आपको बताया था कि जो गो थ्रू होती है, सेल के आर पार होती है। जो प्रोटीन के ऊपर जो चेन बनी हुई है वो कार्बोहाइड्रेट है और इन दोनों को कंबाइनली हम लोग कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और जो लिपिड के ऊपर अटैच है उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड। और उसके बाद आप देख लें कि जो फास्फोलिपिड का जो टेल है उसके दरमियान में भी एक येलो कलर के मॉलिक्यूल हैं, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू।